We are currently being taught in the AMT school. हमारे पास 2 क्लासरूम है, बैच 4 है। अच्छा, वहाँ पे हमें फैन भी नहीं है अच्छी तरह से, मतलब वहाँ पढ़ाते हैं उस कंडीशन में हम पढ़ कितने रहे बच्चे एक क्लास में पढ़ाते हैं? हैं। लगभग 80 तक पढ़ाई है। 80 बच्चे एक क्लास में होते हैं, जिस क्लास में फैन भी नहीं होता है। मैम वहाँ बहुत हालत ख़राब है मैम। एक तो इन्होंने हमसे 70,000 चार्ज किए, किस चीज़ के किए? एक तो इलीगली किए, वो करने थे 10,000 इनको चार्ज, इन्होंने किए 70,000 चार्ज, वो किस चीज़ के किए? Wake up, GMC! Wake up, GMC! 2019 से लेकर 2023 तक ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सब 2019 से लेकर 2023 तक जो है कंटिन्यूस जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कि इनकी जो फीस है वो रिफंड की जाए। आप देख सकते हैं सारे बच्चे यूनिफॉर्म्स में अपनी क्लासेस छोड़कर ये सारे यहाँ पर प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? निकिता। मुझे बताएं, आपने कुछ समय पहले भी प्रदर्शन किया था और आपकी जीएमसी की जो प्रिंसिपल है उनसे भी बातचीत हुई थी, तो आज फिर से प्रदर्शन करने का कारण? मैम ये लोग ना हमेशा डिलीट कर देते हैं कि आपकी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी, पर ये मतलब ऑर्डर निकाल देना कि इतने टाइम देते कि इस टाइम पे आपकी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो हम जो बच्चे हैं हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये लोग हमें बोलते हैं हम आज करेंगे, कल करेंगे, वो चीज़ नहीं होती है ना। आप हमें प्रॉपर डेट बताएं जिस डेट पे आप हमें फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएंगे, हम आगे नहीं बोलेंगे। लास्ट टाइम जब आप गए थे प्रिंसिपल के पास, उस दौरान उन्होंने आपको क्या कहा? मैम प्रिंसिपल ने बोला था कि 5-6 दिन तक हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन मैम तब से 2 महीने हो गए, मैम तब से कोई ऑर्डर ही नहीं निकला। लगभग कितनी फीसें हैं आप बच्चों की? और मैम ये 2 करोड़ तक होगी मैम। 2 करोड़ तक 2019 से लेकर 2023 तक? ऐसा मोर देन मैम, सिर्फ हमारे कॉलेज का 2 करोड़ होगा, और मैम रियासी अखनूर उधमपुर मैम उनका भी यही 1 करोड़ तक हो मैम, 3 करोड़ प्लस ही होगा। कौन कौन से कॉलेजेस से यहाँ पे बच्चे आए हैं? मैम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगयाल। मुझे बताएं, आपको तो बिल्डिंग भी नहीं शायद दी हुई है? गंगयाल को नहीं है मैम, हमारी जो बिल्डिंग है दैट इज़ इन द डिलेपिटेड कंडीशन। वहाँ जो दरवाजे, खिड़कियाँ, फैन सब तोड़े पड़े हैं। गवर्नमेंट ने 8 करोड़ उसके लिए सैंक्शन किए थे, लेकिन वो 8 करोड़ कहाँ गए वो भी हमें पता ही नहीं तो है। आपकी क्लासेस चलती कहाँ हैं? वी आर करंटली बीइंग टॉट इन द AMT स्कूल। हमारे पास 2 क्लासरूम है, बैच 4 है। अच्छा, वहाँ पे हमें फैन भी नहीं है अच्छी तरह से, मतलब वहाँ पढ़ाते हैं उस कंडीशन में हम पढ़ कितने रहे हैं। बच्चे एक क्लास में पढ़ाते हैं? लगभग 80 तक पढ़ाई है। 80 बच्चे एक क्लास में होते हैं, जिस क्लास में फैन भी नहीं होता है। मैम वहाँ बहुत हालत ख़राब है मैम। 3rd फ्लोर पे हमें क्लासेस दी जा रही है मैम, वो कंडीशन है। और मैम वो बिल्डिंग टीन के भी बने नहीं। हुए मैम, वो जो मतलब वहाँ पे बने हुए वो टीन के बने हुए मैम, वहाँ पे कोई क्लासरूम ही नहीं है। एक तो इन्होंने हमसे 70,000 चार्ज किए, किस चीज़ के किए? एक तो इलीगली किए, वो करने थे 10,000 इनको चार्ज, इन्होंने किए 70,000 चार्ज, वो किस चीज़ के किए? 2019 लेकर 2023 तक आप फीस दे रहे हैं इनको? पिछले साल मैम ऑर्डर आया, उसमें जो है फ़ी वही देनी है जो कि ऑर्डर नंबर 595 ऑफ HNME जो 10,000, आपने वो फ़ी कम, हाँ हमने दी सेकंड ईयर में 4,000 अब। लेकिन अब हमारी डिमांड है जो इन्होंने फ़ी हमसे लूटी है पिछले 3 सालों में, 2 सालों में, वो हमें रिफंड कीजिए। तो जो 3 सालों में आपको मालूम था कि ये एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर इतनी फीस नहीं है, तो आप लोगों ने दी? मैम हमने जब हमें पता चली इसके बारे में कि इलीगली लिया गया है, तो उसी दिन हमने ग्रीवेंस डाली है गवर्नमेंट सेल में, तब से हम इसके पीछे लगे रहे। अब जब सेक्रेटरीट से ऑर्डर आया, हाँ जी इनका रिफंड होना है, इनको रिफंड कीजिए, लेकिन तब भी प्रिंसिपल मैम इज़ लाइक 2 दिन रुको। जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर मैम के पास, वो बोलती हैं जाओ ढूंढो फाइल किधर है। मुझे नहीं पता फाइल किधर है, रुको अभी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ये सब। अब हमने आज डिसाइड किया है हम सिट इन प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, तब तक यहीं पे बैठेंगे जब तक कि ऑर्डर ना आए। आपकी टीचर से बातचीत हुई आपकी? मैम टीचर से भी बातचीत हुई, हमने मैम 29 को ही अपनी प्रिंसिपल मैम को इन्फॉर्म किया है कि हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं अगर हमें फर्स्ट तक ऑर्डर नहीं निकलेगा। तो मैम मतलब उनका क्या कहना था? मैम उनका भी यही कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये अंडर GMC मैम जो एडमिशन GMC उनका मैम कुछ है ही नहीं। अगर मैम टीचर्स को मैं अगर बच्चे निकले प्रोटेस्ट के लिए, हमारे टीचर्स को ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है कि ये क्यों जाते हैं, आपके कॉलेज क्यों बच्चे। मैम इसका मतलब हम अपना हक नहीं लेंगे। आप बच्चों को भी प्रेशराइज किया जाता यस है? मैम। यस मैम, जब हम मैम अब बच्चे चाहे अखनूर के, रियासी के मैम, गंगयाल के, अब मैम जब हम इधर से जाएंगे अपने कॉलेज में या मैम GMC एडमिनिस्ट्रेशन में, अब मैम हम पे ही नज़र रखी जाएगी कि कौन बच्चा था, आगे कौन लीड कर रहा था, हैरास किया जाएगा। लेकिन मैम मैं शर्म की बात है, अगर मैम बच्चे सुबह 6 बजे अखनूर से निकले हैं, 5 बजे निकले हैं रियासी से बच्चे, और मैम यहाँ के बच्चे अगर सुबह 8 बजे से इधर वेट कर रहे हैं, मैम सुबह से मतलब कुछ खाया भी नहीं, किस बच्चे ने
पानी भी नहीं पिया है सुबह से। तो मैम जीएमसी प्रिंसिपल मैम का हक बनता है कि बच्चों से बात करे। तो मैम उसका ये नहीं मैम हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है, उसका टाइम वेस्ट नहीं है मैम। वो अंदर मैम जब वो अंदर गई, हम इधर से ही गए 3 बच्चे के उससे मिलने के लिए। मैम वो उधर से आई थी मैम IHRO के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालों के साथ मैम। वो उन्होंने मैम आज तक हमें लीड किया मैम। जो भी मैम हमारा इशू था उसमें सब कुछ उन्होंने ही मैम टेकअप किया। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको जीएमसी की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है? मैम बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। Obviously at all the point मतलब we are being ignored. We are being totally ignored. क्या जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी टीचर्स को प्रेशराइज किया जाता है, जब आप प्रदर्शन करते हैं क्या उसके बाद आप बच्चों को भी प्रेशराइज? मतलब हम पे नज़र रखी जाती है, we being मतलब सॉफ्ट टारगेट किया जाता है कि ये क्यों कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो ये सब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब ये तो हमारा बेसिक चीज़ है। 70,000 कोई थोड़ी मतलब वो कोई 10 रुपये 20 रुपये है, वो मतलब ऐसे रकम हम जाने देंगे कोई नहीं। मैम अगर घर वालों ने लोन निकाला है, अगर मैम 1,20,000 लोन निकाला है तो मैम आज तक 3 सालों में उसको इंटरेस्ट कितना चढ़ा होगा 12% के हिसाब से। लगभग सारे कॉलेजेस मिला के कितने बच्चे? मैम 300 से प्लस ही बचे हैं मैम, और 310। इन सारे 300 बच्चों ने 70,000 पे किया हुआ? जी जी। मैम सिर्फ 70,000 नहीं मैम, जो मैम 3rd ईयर में बच्चे हैं उन्होंने 70 और 50 1,20,000 मैम दिया है। मुझे बताएं, जब आपने एडमिशन ली थी उस दौरान तो आपको पता होगा कि एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर इतनी फीस जो है जब वो हमने एडमिशन की, हमें पता थी ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट है, तो हम आ गए इधर एडमिशन करने। यहाँ हमें पता चलता है कि 70,000 फीस है। वी वर टोटली शॉक्ड। तो उस दौरान आपने दाएं बाएं पता करने की कोशिश नहीं की? वहाँ यहाँ पहले एक बैच आया था इस कॉलेज में गांगियाल में, हम किससे पता करते? मैम उन्हें जब भी उनको मतलब उन्होंने जब आवाज़ उठाई थी इसके लिए कि मतलब हमसे ज़्यादा फ़ी लिया जा रहा है, तो मैम अगर मतलब उन्होंने उस टाइम पे आवाज़ उठाई कि मतलब हमसे ये ज़्यादा फ़ी ली जा रही है, उन्होंने क्या किया था मैम, वो देख रहे थे कि कश्मीर में कितना फ़ी, अगर मैम JND के मैम सेम है तो कश्मीर में मैम इतना फ़ी, और मतलब कश्मीर में जो आर्डर चल रहा है वो वही चल रहा है 10,000 के हिसाब से, 2017 से वही चल रहा है। लेकिन मैम यहाँ मैम पता ही नहीं, हमें हायर एजुकेशन का आर्डर हम पे अप्लाई किया जा रहा है। क्या कश्मीर के जो बच्चे हैं उनकी फीस रिफंड हो चुकी है? मैम उनको ज़्यादा नहीं लिया गया, ज़्यादा नहीं ली गई, उसको मतलब आर्डर नंबर 595 उसी के मुताबिक उनको फ़ी ली गई। यानी सिर्फ जम्मू के स्टूडेंट्स को जो है लूटा गया। गवर्नमेंट कॉलेज की है। मैम आधे से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे मैम डिग्री भी छोड़ दी है। किसके वजह से? गलत फ़ी की वजह से। मैम जब उनको लगता था कि हमने बोपी मतलब मैम बोपी उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो घर से निकले कि घर वालों के साथ वहाँ पे 10,000 फ़ी होंगे, जब इधर आए यहाँ बोल रहे थे 70,000। उन्होंने मैम डिग्री छोड़ दी, उन्होंने बोला हमें डिग्री नहीं करनी, उससे बेटर है कि हम चंडीगढ़ जाए। चंडीगढ़ में मैम 40,000 में 1 साल का 40,000 फ़ी है। अच्छा मुझे बताएं कि आज इस समय जब से आप सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कि आपके पास जीएमसी की प्रिंसिपल आई या आप उनके पास गए, बातचीत हुई कुछ? वो मैम यहाँ से गई गाड़ी में, उनने हमें इग्नोर किया टोटली, मतलब ना रुके यहाँ पे ना कुछ। फिर हम गए थे 2-4 स्टूडेंट्स अंदर, वहाँ से उनने बोला मैम ने मुझे मीटिंग है, वो गए वापस। मैम यानी उन्हें आपके प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा? मैम कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब मैम एडमिनिस्ट्रेशन मैम के पास गए, मोनिका थापा मैम के पास, हमने बोला मैम, उसने बोला आप क्यों आए हो इधर? हमने बोला मैम हमने 29 को एप्लीकेशन दी है कि मतलब ये हमें प्रोटेस्ट करना है अगर आप रिफंड नहीं दो। उन्होंने बोला कि किस डेट का रखा है? हमने बोला 2 तारीख का। उसने बोला तब तक मुझे ऑफिस में नहीं दिखनी चाहिए आप लोग। हमारे टीचर को, हमारी प्रिंसिपल मैम को कॉल की, इन बच्चों का रोल नंबर ले लो, ये क्या कर रहे हैं 12:30 बजे यानी इधर? आपके कैरियर को कहीं ना कहीं? यस मैम, हम अपना हक मांग रहे हैं, बेसिक राइट्स हैं वही मांग रहे हैं। हम थोड़ी कोई मतलब ऐसी वैसी बात बोल रहे हैं, उस पर भी बेसिक राइट मांगने पे भी हमें हैरेस किया जा रहा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? 2019 से लेकर 2023 तक जो है लगातार आप रिफंड की मांग कर रहे हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाए। और जब तक कि रिफंड ना हो तब तक हम यहीं पे बैठे हैं। ये कहें हमसे डे नाइट प्रोटेस्ट कर? यस मैम, ये बोले कि हमसे 1.5 महीना लगेगा, हम ठीक मानेंगे, लेकिन रिटर्न में हमें दे। मैं हमें ये रिटर्न में लिख के दे कि आपको 15 या 20 दिन के बाद हम पैसे वापस दे देंगे। हम ठीक है मैम, हम मैम तब तक वेट करेंगे। फिर मैम इनको मैम नॉट लीविंग द साइड। ये मैम कर रहे काम, इन्होंने 1.5 महीने पहले हमारे प्रिंसिपल मैम को बोला कि आप बच्चों की डिटेल्स दे दो। जब मैम बच्चों ने डिटेल्स दे दी, बच्चे घर गए थे, बच्चों ने मैम 1500 लगा के आए जल्दी वापस। मैम ने बोला जल्दी मुझे कल दिन में डिटेल्स दे दो। 1.5 महीने पहले हमने मैम डिटेल्स दे दी, घर से बच्चे आ गए मैम डिटेल्स देने के लिए। जब हमने डिटेल्स दिए, कल मैम प्रिंसिपल मैम, हमारी प्रिंसिपल मैम बोलती है अब एक काम करो, अब कोई नया परफार्मा आया वो भर लो पहले। मैम हमें इस साल फिर परफार्मा ही भरने, फिर पढ़ाई कब करनी है, तो मैम फिर रिफंड कब पकड़ना है? तो आपने सुन लिया, ये हैं बीएससी
नर्सिंग स्टूडेंट्स जो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हैं, बाकायदा अपने मेरिट के बेसिस पे इन्होंने सरकारी कॉलेज जो है उसमें एडमिशन ली है। लेकिन मसला ये है कि ना इनके पास, मैं गंग्याल के जो बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं खास करके उनकी बात करूँ कि इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इनको इसी जीएमसी की बिल्डिंग के पीछे एक छोटी सी 2-3 कमरे हैं, वहाँ पर इनकी क्लासेस चलाई जाती हैं। और जिस तरीके से बच्चों का कहना है कि इतनी गर्मी में एक कमरे में 80 स्टूडेंट्स को जो है बिठाया जाता है, प्रॉपर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फीस भी ले ली है और बच्चों को जो है इग्नोर भी किया जा रहा है। उम्मीद यही लगा कर बैठे हैं कि जीएमसी की जो प्रिंसिपल हैं वो इनसे आके बातचीत करेंगी, लेकिन साथ में इनका ये भी कहना है कि नज़रअंदाज जो है हमें किया जा रहा है। फ़ीसें तो टाइम पर वसूल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब बात करने की बारी आती है तो उस दौरान जो है जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी व्यक्ति जो है वो नज़र नहीं आता।